अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे और मुकम्मल सवाल जवाब पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप पूरा मुतमईन होकर जाइएगा, यानी पूरा मुकम्मल सवाल और जवाब और बेहतरीन अंदाज में जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी वही सवाल। सिलेबस बहुत है और चैप्टर में बहुत सारा दिया भी गया है शोरा के बारे में, तो हमको वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि सब पढ़ना है। तो चलिए अब फाइनली अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पे लिख दिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे इस तरह से शोरा के बारे में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा भी दी हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। जैसे ख्वाजा हसन नजामी के बारे में, फरादुल्लाह बेग के बारे में, यानी जो जो आपके 12th क्लास में चैप्टर मौजूद है वो भी बता दिए हैं डिटेल से। इसमें वो बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो चलिए अब फाइनली ध्यान दीजिए। तो ख्वाजा हसन नजामी, तो ये सबसे पहले क्या लिखे हैं? तो मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल क्या है? मिट्टी के तेल क्या है? मजमून। इससे पहले हम लोग पढ़े थे खाका। खाका कौन लिखे थे? मिर्जा फरादुल्लाह बेग। तो इसी तरह से ये लिखे मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन नजामी। ख्वाजा हसन नजामी के बारे में बात करते हैं। आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम डिटेल से बता रहे हैं, सुन लीजिए। ख्वाजा हसन नजामी दिसंबर में पैदा हुए 1878 ईस्वी को, बस्ती निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन, यानी कहाँ है? तो दिल्ली में। तो सीधे याद रखना है कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। ख्वाजा हसन नजामी के बारे में याद रखिए, वालिद का नाम उनका सैयद आशिक अली है, जो बोर्ड पे लिख दिए हैं। देखिए सैयद आशिक अली है और उनके वालिदा का नाम सैयदा चहेती बेगम। तो चहेती बेगम लिखे हैं, आपको पकड़ लेना है कि चहेती बेगम है, सैयदा चहेती बेगम। उसके बाद ख्वाजा हसन नजामी के इंतकाल के बारे में भी है, लेकिन इनके देख लीजिए कुछ लोगों ने इनका नाम दिया। जैसे वालिदैन, यानी वालिद और वालिदा को मिला के वालिदैन कहा जाता है। वालिदैन ने इनका नाम रखा कासिम अली। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वालिदैन ने ख्वाजा हसन नजामी का उनका नाम क्या रखा था? तो क्या रखा था? कासिम अली। और एक मामू थे जिनका नाम था अली हसन, लिख भी दिए हैं। उन्होंने उनका नाम क्या दिया था? अली हसन दिए थे। अली हसन उनका नाम दिए थे, उनके मामू ने उनका नाम दिए थे अली हसन। क्लियर हो गया? और उनके वालिदा नहीं, और उनके बड़े भाई ने उनके कफालत की थी। ये भी ध्यान रहे कि कभी कभी पूछता है सवाल में कि ख्वाजा हसन नजामी की कफालत किसने की, ये अंदर का सवाल पूछा जाता है तो उनके बड़े भाई ने। ये भी ध्यान रहे। और उसके बाद देखिए बोर्ड पे लिखे हैं कि वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली, मामू ने अली हसन, अल्लामा इकबाल ने खुद उनको ख्वाजा हसन नजामी कहकर पुकारा। एक सवाल ये भी रहा है कि ख्वाजा हसन नजामी ने उनका नाम क्या कहकर पुकारा? तो ख्वाजा हसन नजामी। और बात करते हैं इंतकाल के, तो 31 जुलाई 1955 का उनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल कब हुआ? 1955 में। अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी का तेल। जो ये लिखे है मिट्टी का तेल से मुराद आप लोगों को पता है किरासन तेल, जो पहले इसके दम से दुनिया उजाला था। आज इसका मात देने में हाथ किसका है? गैस, बिजली वगैरह ढेर सारा जो इलेक्ट्रिक सामान आ गया, इससे क्या हो गया? मिट्टी का तेल का वजूद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहा है। तो देखिए किताब में जो लिखा है कुछ आपको पढ़ के बता दें, तब आपका सवाल जब आप पूरा बताते हैं। ये कम है इसीलिए पढ़ के बताते हैं, असल में आपको समझा देंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं पैदा की है जो बेकार या हकीर या जलील समझी जा सके। यानी जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी चीज पैदा किया वो कोई ना कोई काम की चीज है, यानी बेकार नहीं है। 4 उन्सुर, आग, हवा, पानी। उन्सुर यानी 4 अनासिर का ये आग, हवा, पानी। खाक में सबसे ज्यादा हकीकत खाक है, जो तमाम मखलूकात के पानों मतलब पाँव के नीचे रौंदी जाती है, पानी के जोर के साथ बह जाती है, हवा के झोंके से उड़ जाती है और आग की तमाजत से जला करती है मगर उफ नहीं करती है। देखिए पानी क्या करती है? इसे बहा देती है। आग क्या करती है? इसे जला देती है। और पानी और इसे हवा के झोंके से उड़ा देती है, लेकिन ये क्या करती है? उफ तक नहीं करती है। आगे देखिए इसमें लिखा है, देखने में इसकी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है, लेकिन खुद इससे सवाल किया जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र करेगी कि मेरी शान सबसे बड़ी और निराली बनाई है। हर चीज का खमीर मेरे वजूद से तैयार किया गया। यानी हम लोग का वजूद क्या चीज से बना है? मिट्टी से बना है ना। तो इसी का रहा है बड़ी शान है। खास कर इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, यानी सबसे अफजल, मुझसे पैदा होता है। यानी इंसान किससे पैदा हुआ है? मिट्टी से पैदा हुआ है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? अशरफुल मखलूकात, यानी सबसे अफजल।
और मुझ में ही फना हो जाता है। इंसान मरने के बाद कहाँ आ जाता है? मिट्टी में चला जाता है। उसके बाद इस नाचीज को खाक की तह में वह नायाब खजाने कुदरत के दबे हुए हैं, जिनका कोई काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है। यानी जमीन के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज है, जैसे ये चिकनादार बदबूदार पानी, ये कहाँ से आता है? तो जमीन के अंदर से। तो वह नायाब खजाने छुपा रखा है कुदरत ने, वरना खाक जानवरों की तरह जिंदगी बसर करता। अगर अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसी चीज ना पैदा करता जो इंसान अपने जिंदगी में काम लाता, तो इंसानों की जिंदगी कैसे हो जाती? जानवरों की तरह। खैर, और चीज तो अपनी जगह पे है। मिट्टी के बाज टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है, जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। मिट्टी का तेल किसे कहते हैं? जो जमीन के अंदर एक चिकनादार बदबूदार पानी होता है, उसे क्या कहा जाता है? मिट्टी का तेल कहा जाता है। मुकाबला करके देखो तो चंबेलिया का तेल, मोतिया का तेल अपनी खुशबू के सबब से बदबूदार तेल से लाख दर्जे बेहतर है। आप बताइए, मिट्टी का तेल सबसे बेहतर या चंबेली और मोतिया का तेल? चंबेली और मोतिया का फूल देखिए आप लोग, चंबेली का फूल अलग होता है, मोतिया का फूल तो उसमें से तेल निकलता है। तो सबसे ज्यादा अहम तेल कौन है? मिट्टी का तेल है या खुशबूदार चंबेली का? मिट्टी का तेल है। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग के लोग चंबेली वगैरह को तेल को सर चढ़ा रखते हैं, और जहां मिट्टी के तेल आया और नाक ढकी, मगर जरूरत के लिहाज से यह गंदा सड़ा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। यानी एक सवाल आ जाए कि सबसे बढ़ चढ़ कर तेल कौन है? तो ये कौन है? यही तेल है, मिट्टी का तेल, क्योंकि जरूरत के लिहाज से। और ये जहां मिट्टी का तेल के बात आया तो लोग नाक मुंह चढ़ाने लगते हैं, यानी नाक ढकने लगते हैं। आगे देखिए, आजकल तमाम दुनिया में इसी के दम से उजाला है। तमाम दुनिया में किसके दम से उजाला है? यानी पहले आज गैस आ गया, आज इलेक्ट्रिक आ गया, आज हीटर आ गया, बिजली पे चलने वाला, यानी जो आग, यानी जिससे खाना पकाया जाता है। अब सोचिए कि अब अगर पहले क्या मिट्टी का तेल यूज होता था खाना बनाने में। आगे हम लोग चलते हैं, अगर गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया है, यानी मिट्टी का तेल क्या है? यूज धीरे धीरे कम हो जा रहा है, मात कम, ताहम उसका आलमगीर असर भी तक बाकी है। मतवस्सा यानी दर्जा और ना दर्जा है कि आदमी जो दुनिया में ज्यादा लातादाद रखते हैं, मिट्टी के तेल के सिवा कुछ नहीं जला सकते। यही तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं वो ध्यान देना, इसलिए आप किताब सामने रखिए और जहां बताएंगे आपको वहां फोकस करना है। सवाल जवाब बताएंगे तो ये पढ़ के बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहला, मिट्टी का तेल क्या काम करता है? तो रोशनी में लड़कों को सबक याद करता है। जाहिर सी बात है, पहले अगर किसी के पास कुछ नहीं था तो लालटेन था, और लालटेन में मिट्टी का तेल डालकर लोग उससे क्या करते थे? पढ़ाई किया करते थे। जवानों को हुस्न अफरोजी के जलवे दिखाता है, यानी और बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। यानी जब एक बूढ़ा कहीं जाता है तो क्या करता है? लाठी के सहारे और ललटेन के सहारे कहीं जाता है तो उसे ठोकरों से बचाता है। इसी की रोशनी में नमाजी नमाज पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, वाज और कथाई के जलसे होते हैं। यही वह तेल है कि चोर को चोरी में मदद देता है और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है। गम की रात में, जुदाई की रात में, जब मुअन्नस व गमगुसार के पास ना हो तो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद फना कर देता है और इंसान का शरीके गम बनकर बासे तसल्ली होता है। एक सवाल आ जाए कि इंसान, मिट्टी का तेल इंसान के शरीके गम है कैसे? तो अभी देखिए कि इंसानों को, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। अगर कोई गमगुसार हो जुदाई की रात में, वो मिट्टी के सहारे ही जल जल कर अपना वजूद फना कर देता है। इसी तरह से इंसान का शरीके गम बन जाता है। आगे देखिए, एक अमेरिका का ताजिर है जिसका नाम है रॉकफेलर, और इसी खाक के नीचे रहने वाला, यानी इसी जमीन के अंदर, जमीन पर वाला तेल की बदौलत वो लातादाद दौलत का मालिक है। यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने के बाद हिंदुस्तान की दौलत गैरों मुल्क में बांट रहा है, और यही तेल दुनिया के तमाम गलियों में तमाम गलों में काम आता है। और यही वो चीज है जिसके बल पर दुनिया के मशहूर सवारी मोटर गाड़ियां जमीन पर दौड़ती फिरती है। यानी पहले मिट्टी के ही तेल से गाड़ी दौड़ती फिरती थी। आगे देखिए, ऐ खाके नशीब तेल, हमको तेरी यह अदा भाती है कि जहां आग करीब आई और तू मुस्ताल हुआ। खुदा की कुदरत है कि तुझ में यह सलाहियत है कि तू औन की औन में शालाजार बनकर मकबूल हो जाता है और इंसान की किस्मत के बरसों टुकड़े के मारता है।
पहाड़ों और दरियाओं में सरगर्दाओं फिरता है, मगर वह तजल्ली नसीब नहीं होती जो दिखा जो जो जूदे दिखा के को जलाकर फना कर दे। तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है? तेरी रोशनी में शराब ख्वारी और यह इबादत इलाही तुझे रोशनी देने से काम किया तो मुहतसबी नहीं कर सकता, जो लोगों को गुनाहों से बचाए या कम से कम उन गुनाहों को करने में मदद ना दे। अब बताइए मिट्टी का तेल का दोष क्या है? जब एक मिट्टी का तेल उसमें लालटेन जलाकर अब कोई गुनाह करे या इबादत करे, उसमें मिट्टी का तेल का दोष है? तो बेचारगी और जिल्लत पर यानी यहाँ बताया जा रहा है कि वो इतना बेगौर जो बेताल्लुक है कि तू गुनाह करवाता है। तो यह पता है कि इंसान के पास अपना एक दिमाग होता है, वो जिस तरह से यूज करे जिस सामान का वो इस तरह से यूज होता है। इसमें मिट्टी का तेल का क्या दोष है? क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि खुदा के नाफरमान इंसानों को अपने आतिश तमाचे से खबरदार कर दे? बेशक तुझ में सबसे ताकतें खुदा ने रखी है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ या किसी के दिल आजारी ना हो। अलबत्ता इंसान अपनी नेक कुव्वतों को भूल जाता है और वह बुरी ताकतों को काम में लाकर खुद तकलीफ उठाता और दूसरों को तकलीफ देता है। अगर वह तेरी सुलह कल पॉलिसी पर अमल करते तो दुनिया में ऐसा ही अमन कायम हो जाए जिसकी तरह लैंप की रोशनी में सब लोगों को खुशी व खुर्रमी से जिंदगी बसर करते हैं। यानी बताया जा रहा है कि अगर मिट्टी के तेल में कुव्वत होता तो मिट्टी के तेल क्या करती? आपको पता है कि मिट्टी के तेल क्या करती? कि इन लोगों को गुनाह ना करवाती, सिर्फ इबादत करवाती। अब चलते हैं हम लोग सवाल जवाब की ओर। आप समझ गए होंगे कहना क्या है, बाकी नहीं भी समझे होंगे तो सिर्फ सवाल जवाब देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा आसानी की तरह से। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, आग हवा पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? अभी पढ़ा है, मिट्टी के तेल को समझा जाता है, मिट्टी को समझा जाता है, मिट्टी के तेल को नहीं, मिट्टी को समझा जाता है। आग हवा पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? खाक को समझा जाता है, यानी खाक यानी मिट्टी को। मिट्टी के साथ दुनिया कैसा सलूक करती है? तो उसे पानों के नीचे रौंदती है, यानी बहुत बुरी सलूक करती है। हो गया तीसरा सवाल, चंबेरी और मोतिया का तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? तो इसका लिखिएगा उसके जरूरत और आफादियत के लिहाज से, यानी उसकी कितनी जरूरत है और कितना फायदा है। ठीक, आगे चलिए 4 नंबर सवाल, मिट्टी के तेल देखकर लोग क्यों नाक भू चढ़ाते हैं? तो उसकी बदबू की वजह से, खुशबू की वजह से नहीं। 5 नंबर, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है? तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है? यहाँ देखिए, यहाँ इसका होना चाहिए कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से इसलिए बढ़ चढ़कर है उसकी जरूरत और आफादियत के लिहाज से। इसका आंसर होना चाहिए चंबेली और मोतिया से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? ये सवाल जो है इसके दम से दुनिया उजाला है। 3 नंबर सवाल का आंसर होगा, जो सवाल है चंबेली और मोतिया का तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? तो इसका आंसर होगा इसके दम से दुनिया उजाला है। और 5 नंबर का आंसर होगा मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है? तो इसकी जरूरत और आफादियत के लिहाज से। इसका आंसर होगा। 6 नंबर सवाल है, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक कैसे है? तो अपनी सुलह पॉलिसी की वजह से। इसका 6 नंबर का आंसर होगा। अब मुख्तसर गुफ्तगू में चलते हैं, तो वही सब सवाल है, मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखिएगा कि खुदाए ताला ने दुनिया में 4 अनासिर पैदा किए, आग हवा पानी और मिट्टी, जिसमें सबसे हकीर और जलील मिट्टी को समझा जाता है। और क्या होता है इसमें बताया गया है कि आग क्या करती है? मिट्टी को जला देती है, और पानी के जोर से पानी से क्या करती है? बहा देती है, और हवा की झोंके से उड़ जाती है। तो इसी की वजह से मिट्टी और इसकी बेचारगी पे जिल्लत पर तरस आ जाता है। यानी आप आसानी के साथ इसे लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने यानी खुदाए ताला ने दुनिया में 4 अनासिर पैदा किया है। लाइन से लिखिए, आग हवा पानी और खाक, जिसमें सबसे हकीर मिट्टी को समझा जाता है। आग क्या करती है? मिट्टी को जला देती है, हवा के झोंके से मिट्टी उड़ा ले जाती है, और पानी की जोरों से बहा देता है, और यहाँ से आखिरी जो है मिट्टी है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर तरस इसीलिए आता है। दूसरा सवाल, मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं? तो आप आराम से लिखेंगे, मिट्टी के तह में सोना चांदी और दीगर सारे सामान को क्या कर रखा है? कुदरत ने छुपा रखा है। और सबसे अहम बात, एक चिकनादार बदबूदार पानी है जिसे मिट्टी का तेल कहा जाता है। तो ये आप इस तरह से इसका भी आंसर लिख सकते हैं। आगे है, मिट्टी का तेल इंसान के शरीके गम है, कैसे?
तो आप आसानी से इसको भी लिख सकते हैं कि मिट्टी का तेल इंसान के शरीर के गम इस तरह से है कि जब नमाज पढ़नी हो तो नमाजी इसी की रोशनी में नमाज पढ़ता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है, जब गम की रात में जुदाई यानी आशिक अपने माशूका से जुदा होता है तो ये भी क्या करता है, इसी के रोशनी में क्या करता है, शरीर के गम बन जाता है। यानी इस तरह से आप इसका जो पीछे आंसर बताए आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए पूरा आंसर इसलिए नहीं बताते हैं कि आप इसको भी अपने दिमाग से लिखिए, नहीं तो आप लिख कर लाइए, आपको सुधार के देते भी है यहाँ, इसीलिए आप अपने मन से भी आंसर लिखिए। अगला सवाल है 4 नंबर, रॉकफेलर कौन था और वह दौलतमंद कैसे बना? इसका आसान आंसर है कि रॉकफेलर एक अमेरिका का ताजिर है जो मिट्टी के तेल की तिजारत करते करते क्या धीरे धीरे वो दौलतमंद बन गया। तो ये पूरा सवाल मुकम्मल हो गया और ये तफसीली गुफ्तगू में यही सब सवाल है जो आप आराम से लिख सकते हैं, बहुत आसानी से आप पढ़ेंगे। अगर आपको जो सवाल नहीं आएगा आप इंशाअल्लाह ताला कमेंट करेंगे, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। जो आपका आंसर नहीं आएगा इसमें कुछ हम दूसरा तीसरा सवाल को छुपा कर बताते हैं आधा, ताकि आप अपने दिमाग से लाइए। पहला सवाल में भी तीसरा चौथा को हम बड़ी अच्छा से नहीं बताए थे, एक्सप्लेन नहीं किए थे, ताकि आप उसको अच्छे से अपने से बना के लाइए। सब चीज इसी पे नहीं मिल जाएगा, ठीक, इसीलिए सवाल को छुपाया जाता है। यानी आपको जो दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे तीसरा चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।